की मदद से यहाँ पे देखेंगे कि आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक जाएगा, और डाउन ट्रेंड अगर स्टार्ट हुआ है तो कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने GBP JPY का करेंसी पेयर लिया है, जो कि एक फॉरेक्स का करेंसी पेयर है। और अगर आपने अभी तक फॉरेक्स में आईडी नहीं बनाई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉरेक्स पे अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, मेटा ट्रेडर 4 या 5 जो भी आप चाहते हो। तो GBP JPY के करेंसी पेयर पे मैंने टाइम फ्रेम लिया है 4 आवर का, और FX वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक इंडिकेटर लगाएंगे, टाइप करेंगे MOVING। ठीक है, मूविंग टाइप करना है और सामने में ही दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिख करके आ रहा है। तो एक काम और करना है, यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर हैं सबसे पहले स्टार बना हुआ है, इसके बाद इंडिकेटर का नाम लिखा हुआ है। ये जो स्टार है इसको क्लिक कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस इंडिकेटर को चार्ट में प्लॉट करना है तो आसानी होगी और ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा फेवरेट में ऐड है। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब ये ऐड हो गया है और लिख करके आ रहा है EMA 9 क्लोज, और ये शो ऑफ शो ऑन करने का ऑप्शन है, इसके बगल में सेटिंग है। तो ये जो EMA 9 लिख करके आ रहा है ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इनपुट लिख करके आ रहा है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे रिजोल्यूशन सेम है, सिंबल लेंथ 9, सोर्स इसका जो है क्लोज पे है और ऑफसेट 0 पे है। तो रिसोल्यूशन इसको वैसे ही रहने देना है, सिर्फ आपको करना ये है कि लेंथ में जो 9 है इसको डिलीट करके 15 टाइप करना है और यहाँ से ओके कर लेना है। लेकिन इससे पहले स्टाइल में जाएंगे और कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से जो भी चाहे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिजन डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। और इनपुट में जैसा मैंने बताया सारी चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ लेंथ 15 रखना है। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर कर लें। और किसी भी स्ट्रेटजी को जब मैं शेयर करता हूँ तो इसको कम से कम 15 से 20 दिन आप यूज़ करके देखें, इसके बाद ही यूज़ में लाएं। ठीक है, तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा लिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन कैंडल के साथ में चल रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट का इस वक्त का एवरेज प्राइस क्या है। जैसा कि आप अभी चार्ट से अपना क्रॉसओवर हटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 134.49 लिख करके आ रहा है। लास्ट वाली जो वैल्यू है 4 लिखी हुई है उसको नहीं लेना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो पॉइंट है और ये पिप है। तो अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए, पिप क्या होता है नाम से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो अभी यहाँ पे 134.49 इसका जो प्राइस है ब्लू कलर से लिख करके आ रहा है, ये इसका एवरेज प्राइस है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि लास्ट टाइम मार्केट ने एवरेज प्राइस को तोड़ करके नीचे की तरफ जाना कब शुरू किया था। तो आप ये देखेंगे कि लास्ट टाइम मार्केट एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा था और यहाँ पे जो एवरेज प्राइस था इसका, जहाँ पे ब्लू लाइन है मैंने क्रॉसओवर रखा है 136.32। लास्ट वाला जो 5 है इसको नहीं लेना है क्योंकि वो पॉइंट है, मतलब कि 13,632 पिप यहाँ पे प्राइस है। और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया है और इसके बाद फिर अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था, फिर इसके बाद यहाँ से इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। तो लास्ट टाइम कहने का मतलब है अप ट्रेंड में यहाँ तक मार्केट था और इसके बाद ही ये नीचे की तरफ गया है। तो जहाँ से भी ये नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आप चाहें तो फेवरेट में ऐड करके भी रख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन लिख करके आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप इस तरह से रखेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। या फिर आप जहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं वहाँ पे Alt+H दबाएंगे अगर आप कंप्यूटर पे हैं,
तो Alt+H दबाने से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। क्योंकि मैं बिगिनर का ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा बहुत वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा लिया है। लगाने के बाद ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना शुरू किया था और इसके बाद ये अप ट्रेंड नहीं आया। फिर इसके बाद यहाँ से इसने क्या किया है, एवरेज प्राइस को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है। तो अब लास्ट टाइम मार्केट जहाँ तक रुका था, मतलब कि जहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू किया था, यही इसका टेक प्रॉफिट होगा अगर इस बार ये ऊपर की तरफ जाता है तो। मतलब कि ये पहला टेक प्रॉफिट होगा। अगर इसके बाद ये फिर जाता है तो फिर यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, उसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये पहला टेक प्रॉफिट है इसका, जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम डाउन ट्रेंड में चलना शुरू किया था। तो ये चीज़ें चार्ट में सबसे पहले आपको सर्च कर लेनी है। अब देखिए इसी तरह से ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, सॉरी अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड में चलना शुरू किया था। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से इसी तरह से रखेंगे और हम ये कह सकते हैं कि अब जब भी अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो ये यहाँ तक जाएगा। मतलब कि प्रीवियस बार जहाँ तक इसका अप ट्रेंड था वहाँ तक इसको जाना तय है। ये इसका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब अप ट्रेंड का मतलब है कि मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रही होती है, उसके बाद अचानक से निकलने के बाद नीचे चलना शुरू कर देती है, तो उसी को हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के आपको रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी थोड़े देर के लिए मार्केट ऊपर गई है और आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेंगे और आप ये सोचेंगे कि अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होगी और टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ तक रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी ये जाता भी है, लेकिन वो एक परमानेंट चीज़ नहीं रहेगी। आपको ये समझना है कि लास्ट टाइम जब अप ट्रेंड था, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रही थी और फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू किया है, तो फिर वो फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा आपके लिए। अब यहाँ से जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो ये फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ तक इसका आएगा और देखना ये है GBP JPY में फर्स्ट टेक प्रॉफिट आने के बाद ये होल्ड करता है या इसको तोड़ता है, लेकिन जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है आपका वो यहाँ तक ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की अगर आप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो आपका टेक प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट टेक प्रॉफिट। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो डाउन ट्रेंड में कहाँ तक जा सकती है। अब आप देखेंगे यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है, तो आपको प्रीवियस एक ऐसे प्राइस को देखना है जहां से मार्केट ने अप ट्रेंड में जाना शुरू किया है, मतलब कि मूविंग एवरेज के ऊपर मुसलसल चलना शुरू किया है। वो प्राइस ये वाली है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग रख लेते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइस है यहाँ तक डाउन ट्रेंड हमारा ख़त्म होगा। ये लास्ट टाइम अप ट्रेंड यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखते हुए लगाया है, क्योंकि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके लास्ट टाइम यहीं से मार्केट ने अप ट्रेंड में चलना शुरू किया था। तो ये दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। सबसे पहले तो अप ट्रेंड में जाने के बाद फर्स्ट टेक प्रॉफिट कहाँ तक रहेगा, और डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही है तो टेक प्रॉफिट सेल का कहाँ तक रहेगा। मतलब ये कहें कि डाउन ट्रेंड कहाँ तक ख़त्म होगा और अप ट्रेंड कहाँ तक ख़त्म होगा। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अप ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से होगा। तो लास्ट टाइम आपको ये देखना है कि मार्केट ने एवरेज प्राइस को छू करके नीचे की तरफ जाना कब शुरू किया था। बिल्कुल क्लियर टाइप से जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक रुक करके यहीं पे रुका रहा। ये क्योंकि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब ये एवरेज प्राइस है, इसके ऊपर या नीचे रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल सट के नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल इसने इसको छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना शुरू किया है, तो ये बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है और इसको ही आपको लेना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सटा रहा है इसमें, तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि 1
23.10 का जो प्राइस है ये लास्ट प्राइस था, जहां से फिर ऊपर नहीं गया, एकदम बिल्कुल नीचे गया है, मार्केट रुका नहीं है और बिल्कुल मूविंग एवरेज में सट के आया है। तो यही क्लियर ट्रेंड है। इसको आपको समझना है कि कहाँ से मार्केट ने एवरेज प्राइस को टच करके नीचे की तरफ चलना शुरू किया है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम आप देखिए नीचे की तरफ चलना शुरू किया था और इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये लास्ट था, फिर इसने क्या किया, लास्ट टाइम जहाँ पे एवरेज प्राइस था और उसको क्लियर नीचे की तरफ तोड़ना चालू किया मार्केट ने, तो फिर नीचे गया और इसको पहले इसने ब्रेक किया। बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई भी डॉट नहीं है। अगर कोई डॉट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। यहाँ पे इसने क्या किया है, लास्ट टाइम वाले एवरेज प्राइस को, जिसको मार्केट ने तोड़ के नीचे की तरफ जाना शुरू किया था, उसको यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, और ये बहुत इजी वे में नहीं हुआ, बहुत टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे होल्ड हुआ और इसको इसने ब्रेक किया, तब ये अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ। तो ये रहा आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होने का टाइम, या फिर ये बोलें कि अप ट्रेंड स्टार्ट कब होगा, ये पता करने वाली स्ट्रैटेजी है। ठीक इसी तरह से डाउन ट्रेंड में अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, तो जब मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा, ठीक है, जैसे ही नीचे की तरफ जा रहा होता है तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं समझना कि अब नीचे मार्केट ने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चलना शुरू कर दिया तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बल्कि ये तोड़ता हुआ, क्लियर तरीके से तोड़ता हुआ नीचे की तरफ जब जाएगा, फिर से वापस इसको यहाँ टच करना है और फिर इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से नीचे की तरफ गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी वही चीज़ हुई है, मतलब कि जब नीचे ये जा रहा है, एक बार क्लियर नीचे जा रहा है, तो न्यू यूज़र क्या करते हैं कि कहीं से भी उन्होंने एक वीडियो देख रखा होता है और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जा रही है तो भैया कर दो सेल। ऐसा नहीं होता है। क्लियर नीचे जब जा रहा होता है फिर से उस एवरेज प्राइस को जहाँ से वो अप ट्रेंड में था उसको वो टच करेगा और उसके बाद ही वो नीचे जाएगा। मतलब कि डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका जो एवरेज प्राइस है जहाँ से इसने नीचे की तरफ चलना शुरू किया है। तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए एक स्ट्रैटेजी है और ये बाई का ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट टाइम जो एवरेज प्राइस को इसने छुआ है उसको ब्रेक करना है, इसके बाद ही इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा। 4 चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई है, एक तो अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, दूसरा डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, और अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा, और अगर अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।